हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। मतलब इसमें क्या होता है, पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करते हैं बल्कि प्रमोशन करते हैं गुड और सर्विस का कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हम परसुएट करते हैं पीपल को अपने एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कि वो मतलब कोई सामान खरीद लें। मेन मोटिव होता है एडवर्टीज़मेंट का गुड्स को सेल करना। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज टूल ऑफ प्रमोशन है। एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स हमें बताई जाती है। प्राइस या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विस क्या है। बेसिक पर्पस क्या होता है, डिमांड जो है गुड्स या सर्विसेज का उसको इंक्रीज़ करना और सेल्स को इंक्रीज़ करना। सम ऑफ द कॉमन मोड्स जो होते हैं एडवर्टीज़मेंट के, वो क्या होते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू हम एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू कर सकते हैं, मैगज़ीन हो गया, रेडियो हो गया। ये सब क्या है, मोड्स है एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग जो होता है वो एक पेड फॉर्म होता है, पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए। स्पॉन्सर को सारा कॉस्ट बियर करना पड़ता है जितना भी एडवर्टाइजिंग का आएगा। सेकेंड, इम्पर्सनैलिटी। अब जो एडवर्टाइजिंग होता है ये इम्पर्सनल होता है, कोई भी डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है कस्टमर और एडवर्टाइज़र के बीच में। ये एक मोनोलॉग होता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है इसमें। थर्ड, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग मतलब किसके थ्रू की जाती है? कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या फिर कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है जो सारे कॉस्ट उठा रहा हो। तो इस थर्ड पॉइंट क्या हो गया, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल वो प्ले करता है? तो सबसे पहले, मास रीच। एडवर्टाइजिंग इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन रीच ओवर अ वास्ट जोग्राफिकल एरिया। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा मीडियम है जिससे बहुत ज़्यादा नंबर में पीपल रीच कर पाते हैं जोग्राफिकल एरिया को। जैसे एडवर्टीज़मेंट अगर हम न्यूज़पेपर या टेलीविज़न में मतलब करेंगे तो उससे क्या होगा, लैक ऑफ पीपल तक हमारा एडवर्टीज़मेंट जाएगा। सेकेंड, इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अ पब्लिकली एडवर्टाइज प्रोडक्ट गेट authenticity as there is always a proof for it. Buyer feel more comfortable to buy a widely advertised product. Advertising create confidence amongst buyer about the product quality and hence they feel more satisfied. अब ऐसे गुड जो कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज्ड होते हैं तो उसकी रियल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका प्रूव होता है, तो बायर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और सेटिस्फाई फील करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को ख़रीदना जो वाइडली एडवर्टाइज्ड है, क्योंकि उसकी क्वालिटी के बारे में वो अश्योर होते हैं। तो इससे क्या होता है, इन मतलब ये कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बिल्ड करता है, बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, तो सेल मतलब इंक्रीज़ होती है गुड्स की। थर्ड, एक्सप्रेसिवनेस। अब एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम गुड को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, अपीलिंग और एट्रैक्टिव बना सकते हैं। इतनी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्राफिक, मल्टीमीडिया ये सब आ गया है, तो इससे क्या होता है, एडिटिंग वगैरह करके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग बनाया जाता है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और सेल मतलब इंक्रीज़ हो, डिमांड बढ़े गुड्स की। अब इम्पॉर्टेंस के साथ साथ इसके बहुत सारे ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म भी हैं। इसमें सबसे पहला आ जाएगा ऐड टू कॉस्ट। अब एडवर्टाइजिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया ऑन द ग्राउंड दैट इट इंक्रीजेज अननेसेसरली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अब एडवर्टाइजिंग को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, किस बेसिस पे कि इससे क्या होता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाता है। कोई भी फर्म होता है बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करता है एडवर्टाइजिंग के लिए, जिससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी कॉस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, दिस इंक्रीज कॉस्ट
इज़ पास टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस। अब अगर मान लीजिए कोई गुड्स है, उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा, अगर टीवी में हम एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो क्या करता है सेलर, ये कॉस्ट को मतलब गुड्स में ऐड कर देता है और कस्टमर को मतलब अल्टीमेटली वो पे करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कस्टमर को अननेसेसरी कॉस्ट पे करना पड़ता है। अब इसके ऑब्जेक्शन में कहा गया है कि मतलब ये कम्प्लीटली हम इसके साथ एग्री नहीं कर सकते हैं। इससे प्राइस तो बढ़ेगी बट डिमांड भी प्रोडक्ट की बढ़ती है, और एडवर्टीज़मेंट से क्या होता है पीपल अवेयर भी होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें नॉलेज होती है कि मतलब क्या गुड्स है, क्या आ रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है बायर्स अवेयर भी होते हैं गुड्स के बारे में, और एडवर्टीज़मेंट से डिमांड बढ़ती है तो उससे मास प्रोडक्शन होता है, जिससे इकॉनमी ऑफ स्केल आता है और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एडवर्टीज़मेंट से क्या होता है बर्डन मतलब कंज्यूमर का कम होता है, ना कि ऐड होता है। ये इसका ऑब्जेक्शन हो गया। नेक्स्ट, अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। अब एडवर्टीज़मेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि ये प्रमोट करता है मटेरियलिज्म को। इसमें ये कहा जा रहा है कि एडवर्टीज़मेंट से क्या होता है पीपल टेम्प्ट होते हैं, उनको लगता है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट मतलब इतनी ज़रूरत नहीं होती है पीपल को। नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट मेक्स देम डिससेटिस्फाई विद देयर प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर। उनको न्यू प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है तो उनके पास जो अभी है उससे वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है वो शो करता है न्यू तरीके की लाइफस्टाइल, जिससे मतलब पीपल जो हैं वो अपने आप को सोशल अप्रूवल नहीं पाते हैं अपने आप में। तो इससे क्या होता है वो मतलब एक तरह से सोशल वैल्यूज़ को घटा रहा है। अब इसका ऑब्जेक्शन क्या होगा, दिस क्रिटिसिज्म इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। इन फैक्ट एडवर्टीजमेंट हेल्प्स बायर बाय इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द न्यू प्रोडक्ट विच मे बी इम्प्रूवमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब ये पूरी तरीके से नहीं सही है, बल्कि एडवर्टीज़मेंट से क्या होता है पीपल को नॉलेज होती है न्यू प्रोडक्ट के बारे में और पता चलता है कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ताकि वो अपना मतलब प्रोडक्ट को अपग्रेड करें। अगर उनको इस प्रोडक्ट ये सब मतलब जो भी अपग्रेडेशन आ रही है या इम्प्रूवमेंट आ रही है अगर इसके बारे में नहीं पता रहेगा तो वो लोग स्टिल यूज़ करते रहेंगे इनएफिशिएंट प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा उनका मतलब पैसे बर्बाद ही होंगे। तो एडवर्टीज़मेंट से क्या होता है कंज्यूमर को मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपनी फ़ाइनल चॉइस कर पाते हैं कि वो उनको मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही यूज़ करना है या न्यू प्रोडक्ट यूज़ करना है। थर्ड, कन्फ्यूज़ द बायर। अब कॉन्टीन्यूस जो इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ़ एडवर्टीज़मेंट से उससे कंज्यूमर क्या हो रहे हैं कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, क्योंकि हर जो एक ब्रांड है वो क्लेम लाता है कि वो दूसरे से बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे टाइप के एडवर्टीज़मेंट है डिटर्जेंट पाउडर के लिए, लाइक सर्फ, टाइड, एरियल, बहुत सारे। तो सारे ब्रांड अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो बेस्ट ब्रांड है। तो इससे क्या होता है जो बायर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए चॉइस करना। अब इसका ऑब्जेक्शन क्या हो गया, अब ये रॉन्ग होगा कहना कि एडवर्टीज़मेंट कंफ्यूज करता है बायर को। एडवर्टाइजिंग केवल अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है और चॉइसेस प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर को कंज्यूमर से मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रैशनल चॉइस करे, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको हमेशा क्लैरिफाई करे कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। नेक्स्ट, इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अब एडवर्टाइजिंग से क्या होता है वो डिस्टिंगाइज नहीं कर पाता है सुपीरियर और इन्फीरियर प्रोडक्ट्स में, जिससे क्या होता है पीपल ख़रीद लेते हैं इन्फीरियर गुड। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग से हम कुछ भी बेच सकते हैं मार्केट में। अब इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन क्या है, इन्फीरियरिटी और सुपेरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट कस्टमर। एडवर्टाइजिंग शुड नॉट बी ब्लेम फॉर द सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर या सुपीरियर गुड्स जो है वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कस्टमर का और प्रेफरेंस क्या है। अब एडवर्टाइजिंग को हम इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत पुअर है और वो अलाउ नहीं करता है ब्रांडेड आइटम्स ख़रीदना, तो वो लोकल ब्रांड्स पे जाएगा। इसीलिए एडवर्टीज़मेंट। नेक्स्ट, सम एडवर्टीज़मेंट आर इन बैड टेस्ट। अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है कि कुछ एडवर्टीज़मेंट होते हैं वो बैड टेस्ट में होते हैं, जैसे इनडिसेंट लैंग्वेज यूज़ की गई होती है या कोई
फोटोग्राफ मतलब बैड यूज़ की गई होती है, या कोई बैड मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन रनिंग आफ्टर अ पर्सन बिकॉज ही इज़ यूजिंग अ पर्टिकुलर परफ्यूम। अ वुमेन दौड़ रही है किसी पर्सन के पीछे क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्रांड का परफ्यूम यूज़ कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। बट ये सब जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं ये डिग्रेड करते हैं एथिकल और सोशल वैल्यूज़ को। अब इसका ऑब्जेक्शन क्या हो गया इसके अगेंस्ट? Advertising basically aims to create demand for the product. It is not bad in itself. There may be some chances of misuse of advertising as a tool, which should be properly safeguarded by the law or by developing a code of conduct by advertiser for their self-regulation. अब एडवर्टाइजिंग का मेन एम होता है डिमांड को क्रिएट करना, वो बैड नहीं होता है। कुछ बट चांसेस होते हैं कि मिसयूज़ हो एडवर्टाइजिंग एज अ टूल, तो इसको मतलब प्रॉपरली सेफगार्ड करना चाहिए लॉ के द्वारा और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि एडवर्टाइज़र क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग, और ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट भी। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग वो पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। आज के प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद टारगेट मार्केट के साथ और सेल को इंक्रीज़ करने के लिए और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए। इट इज़ नॉट अ सोशल वेस्ट, रेदर इट एड वैल्यू टू सोशल कॉज बाई गिविंग अ बूस्ट टू प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो एडवर्टाइजिंग कोई सोशल वेस्ट नहीं है, बल्कि ये सोशल कॉज में वैल्यू ऐड करता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है पीपल को। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स प्रमोशन क्या होता है। तो सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच आर ऑफर्ड टू इनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है जो कि हम कस्टमर्स को देते हैं ताकि वो मतलब इमीडिएटली प्रोडक्ट को ख़रीद ले। जैसे कैश डिस्काउंट दे दिया, या कोई सेल्स कॉन्टेस्ट हो गया, फ्री गिफ्ट्स हो गए, किसी के साथ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इससे क्या होता है? सेल जल्दी होती है गुड्स की। इट सप्लीमेंट अदर प्रमोशनल एफर्ट्स सच एज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन क्या करता है? दूसरे जो प्रमोशनल टूल्स हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग, इसको मतलब सप्लीमेंट करता है, हेल्प करता है। अब सेल्स प्रमोशन के टूल्स कौन कौन से हैं? कस्टमर इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट हो गया, फ्री सैम्पल्स हो गए, कॉन्टेस्ट हो गया, ट्रेडर और मिडल मैन इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, डीलर डिस्काउंट, डीलर इंसेंटिव्स, कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा। अब ट्रेडर और मिडल मैन क्या करते हैं, कैसे मतलब देते हैं सेल्स प्रमोशन? वो क्या करते हैं? डीलर से डिस्काउंट दिलवा देते हैं, डीलर से कुछ इंसेंटिव दे देते हैं, कोई कॉन्टेस्ट करवा देते हैं। सेल्स पर्सन कैसे देता है? फॉर्म ऑफ बोनस के फॉर्म में दे सकता है, कॉन्टेस्ट दे सकता है, कोई स्पेशल ऑफर दे सकता है। तो सेल्स प्रमोशन केवल वही एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो कि प्रोवाइड की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए इंसेंट, और मेन मोटिव उसका क्या होता है? सेल्स को बूस्ट करना, बढ़ाना, किसी भी फर्म की सेल्स को बढ़ाना। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन टेक्निक। अब सेल्स प्रमोशन की टेक्निक कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहला आ जाता है रिबेट। Rebate refers to offering the product at a price less than the original price to clear off the excess inventory. Rebate क्या होता है? मतलब हम कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं जो कि उसका जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस होता है उसके कम प्राइस से। क्या करने के लिए? जो भी एक्सेस इन्वेंट्री हमारे पास उसको क्लियर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमने सॉफ्ट ड्रिंक कोई एक कंपनी ने ऑफ़र कर दी पर बॉटल 600 ml एट अ प्राइस ऑफ 30 इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ 33। उसका रेट था 33, बट मतलब वो कंपनी ने 30 पे ऑफ़र कर दी ताकि उसकी सेल जल्दी हो जाए। अपना इन्वेंट्री जो भी है उसको हटाने के लिए उसने कम पे बेच दिया। सेकेंड, डिस्काउंट। डिस्काउंट रिफर्स टू रिडक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम द प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड। डिस्काउंट क्या होता है? जो परसेंटेज होता है प्राइस का उससे हम कम कर देते हैं कोई लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कंपनी डिस्काउंट ऑफ़र करती है कस्टमर को मतलब इंड्यूस करने के लिए कि वो ज़्यादा ख़रीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्काउंट ऑफ 50% ऑफ एट शॉपर्स स्टॉप। थर्ड, रिफंड
In this method, a part of the product price is refunded to the customer on showing proof of purchase. रिफंड्स में क्या होता है, इसमें जो भी प्रोडक्ट की प्राइस थी उसका एक पार्ट रिफ़ंड कर दिया जाता है कस्टमर को, अगर वो कोई प्रूफ मतलब परचेज़ का शो करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रुपये मतलब रिफ़ंड हो जाएंगे अगर वो एम्प्टी रैपर ऑफ अंकल चिप्स के रिटर्न लाता है. दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज बाई फूड प्रोडक्ट कंपनी टू बूस्ट देयर सेल्स. रिफ़ंड टेक्निक जो है वो ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए. Fourth, product combination. It refers to giving one product as a gift along with the purchase of the main product. Product combination में क्या होता है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके साथ साथ हम एक गिफ्ट में भी प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 GB मेमोरी कार्ड फ्री मिलती है विथ मोबाइल, टूथब्रश फ्री मिलता है, टूथपेस्ट. तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. फिफ्थ, क्वांटिटी गिफ्ट. It refers to offering some extra quantity of the main product as a gift to the customer. इसमें क्या होता है, हम ऑफ़र करते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्ट ख़रीद रहा है कस्टमर उसका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम दे देते हैं कस्टमर को एज अ गिफ्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल 25% एक्स्ट्रा पेप्सोडेंट और बाई 3 get 1 फ्री इन केस ऑफ लक्स सोप. Sixth, instant draw and assign gift. In this method, customer is offered a scheme like scratch a card to win instant gift on the purchase of a product. इस मेथड में क्या होता है, कस्टमर को ऑफ़र की जाती है स्कीम, जैसे स्क्रैच करो एक कार्ड को तो उससे क्या होगा, इंस्टेंट गिफ्ट विन करोगे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करोगे तो. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्स्ट अ क्रैकर एंड इंस्टेंटली विन अ मोबाइल फ्री विद द परचेज ऑफ अ TV. Seventh, lucky draw. In this method, customer is given a coupon on purchase of a product and the lucky winners are decided by draw of lot. इसमें क्या होता है, कस्टमर जो भी प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसको एक कूपन दिया जाएगा और लास्ट में जो भी लकी विनर्स होंगे वो डिसाइड किया जाएगा कैसे, लॉट्स के थ्रू. विनर को जो है गिफ्ट दिया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल लकी ड्रॉ कूपन ऑन परचेज ऑफ पेट्रोल वर्थ 500 फ्रॉम गिवन पेट्रोल पम्प. Eighth, usable benefit. It refers to a method in which coupon or discount voucher is given to consumer on purchase of a product to avail any special benefit or discount. इस मेथड में क्या किया जाता है, कूपन या डिस्काउंट वाउचर दिया जाता है कंज्यूमर को अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है ताकि उसको एक स्पेशल बेनिफिट मिले या डिस्काउंट मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने मान लीजिए गुड ख़रीदा 3000 का तो उसको उसके साथ साथ एक हॉलीडे पैकेज फ्री मिलता है. नाइन्थ टेक्निक इज़ फुल फाइनेंस एट द रेट ऑफ 0%. इन दिस मेथड प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट. इस मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट बेच दिया जाता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे और उस पर मतलब कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए TV ख़रीदा, उस पर 0% इंटरेस्ट है मतलब, और पेमेंट मतलब 24 इंस्टॉलमेंट में कर सकता है कंज्यूमर. हाउएवर वन शुड बी केयरफुल अबाउट द फाइल चार्जेस इन सच स्कीम विच समटाइम इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट रिकवर्ड इन एडवांस. अब ऐसी स्कीम में क्या होता है, कभी कभी फ़ाइल चार्जेस मतलब लगे होते हैं तो वो क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपने इंटरेस्ट पूरे रिकवर कर चुका होता है ऑलरेडी कंज्यूमर से. तो हमेशा कस्टमर को ये ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में. Next technique is sampling. It involves offer of free sample of a product to potential customers at the time of launch of a new brand. अगर कोई ब्रांड अगर अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो फ्री सैम्पल ऑफ़र करता है बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने. ये मतलब ज़्यादातर ये मेथड यूज़ होता है डेली यूज़ प्रोडक्ट के लिए, जैसे डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया. For example, free sample of 25 gram of toothpaste by Colgate. 11th, contest. Under this method, consumer participate in competitive event organized by a firm and winner are given prizes. इस मेथड में क्या होता है, जो भी कस्टमर या कंज्यूमर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में जो कि फर्म ऑर्गेनाइज करती है और विनर जो भी होता है उसको प्राइज़ दिया जाता है. ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं इन्वॉल्व करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स और लक. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टेस्ट टू राइट अ स्लोगन फॉर अ कंपनी टू विन अ फ्री हॉलीडे पैकेज.
नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग का मेन मोटिव क्या होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ। वहीं सेल्स प्रमोशन का एम क्या होता है? कन्विंस करना कस्टमर को कि मतलब वो एक्चुअली में परचेज कर लें प्रोडक्ट का। रेगुलरिटी, एडवर्टाइजिंग जो है वो रिकरिंग इन नेचर है, बार बार होता है, वेयर एज सेल्स प्रमोशन इज़ नॉन रिकरिंग, वो बार बार नहीं होता है। थर्ड, यूज़फुलनेस, एडवर्टाइजिंग जो है वो यूज़फुल है डिमांड को क्रिएट करने में और गुडविल को बिल्ड करने में। ऑन द अदर हैंड सेल्स प्रमोशन किस चीज़ में यूज़फुल है? इंक्रीज़ करने के लिए इमीडिएट सेल्स। फोर्थ, टाइम, एडवर्टाइजिंग का बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, वो दूर का सोच के किया जाता है। ऑन द अदर हैंड सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है, इंस्टेंट सेल्स को बढ़ाने के लिए। मीडिया, एडवर्टाइजिंग की मीडिया कौन कौन सी है? मीडियम टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया। वहीं सेल्स प्रमोशन की मीडिया कौन कौन सी है? रीबेट्स, फ्री सैम्पल्स, कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल्स। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? ओरल प्रेजेंटेशन होता है मैसेज का, मतलब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं 1 to 1 जब कस्टमर से, तो हम एक प्रोडक्ट के सारे मतलब अच्छी चीज़ें कस्टमर को बताते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीद ले। उसका मेन पर्पज़ ही होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको हमें सेल करना है कैसे भी करके। पर्सनल सेलिंग कहते हैं इसे, क्योंकि जो कस्टमर होता है और सेल्समैन होता है 1 to 1 कॉन्वर्सेशन करता है, पर्सनली सेल करता है। Under personal selling, company appoints salesperson who contact with prospective buyer to create product awareness and preference with the aim of making sales. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? कंपनी अपॉइंट करती है सेल्समैन को जो कॉन्टैक्ट करता है कि बायर्स को जो खरीद मतलब उसे लगता है जो बायर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिनको नीड है, वो उनसे कांटेक्ट करता है और प्रोडक्ट के बारे में बताता है सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जिससे कस्टमर जो है प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और सेल हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। फीचर्स क्या होती है पर्सनल सेलिंग की? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल फॉर्म। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। इट लीड टू इंटरैक्टिव डिस्कशन एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। इसमें क्या होता है पर्सनल सेलिंग में? जो सेल्समैन होता है और कस्टमर डायरेक्टली फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें पर्सनली मतलब बायर और सेलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? पर्सनल और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होता है सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में, क्योंकि दोनों डायरेक्टली फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं और एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। तो उससे क्या होता है? कस्टमर जो होता है सेल्समैन पे ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि वो उसने खुद कॉन्वर्सेशन की होगी और प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी जो भी उसे चाहिए होगी। तो उससे क्या होता है? सेल्स प्रॉम्प्टली होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। अब एक अच्छे सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। Personal selling or salesmanship is a highly skilled job. It is an art and require constant practice to make it effective. Personal selling बहुत ही स्किल्ड जॉब है, ऐसे हम किसी को भी नहीं दे सकते। ये एक आर्ट है और इसके लिए बहुत ही कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होता है ताकि इसे अच्छे से हम मतलब एक सेल्समैन कर पाए। तो एक सेल्समैन में क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कुछ, जैसे फिज़िकल क्वालिटीज़, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, नॉलेज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए वो सेल्समैन। तो इसे ब्रीफली हम लोग 1 by 1 समझेंगे। फर्स्ट, फिज़िकल क्वालिटीज़। एक गुड सेल्समैन के पास एक अच्छी फिज़िक होनी चाहिए और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए। उसका अपीयरेंस, पोस्चर, हेल्थ और उसकी वॉइस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कस्टमर पे इम्पैक्ट करती है। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छा है तो एक कस्टमर अट्रैक्ट होगा और मतलब
प्रोडक्ट देखेगा उसे लगेगा कि हाँ वो प्रोडक्ट अच्छा होगा और हमें ख़रीदना चाहिए। सेकंड, नॉलेजेबल। एक सेल्समैन के पास प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और यूटिलिटी की भी, कि वो कैसे यूज़ होगा प्रोडक्ट, उसके फ़ायदे क्या हैं और कंपनी के बारे में, उसकी फ़िलॉसफी के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। और एक अच्छे सेल्समैन को अपने यहाँ तक कि कस्टमर के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उसको मतलब उसके चॉइस के प्रोडक्ट्स दिखा पाएगा और अट्रैक्ट कर पाएगा कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले। थर्ड, मेंटल एट्रीब्यूट्स। एक अच्छे सेल्समैन के पास हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए और इमेजिनेशन होना चाहिए। वो अपने कस्टमर का माइंड क्विकली रीड कर पाए उसके एक्शंस के साथ और फेस एक्सप्रेशन के साथ, तभी हम उसे एक अच्छा सेल्समैन कहेंगे, अगर वो ये सब चीज़ें कर पाता है, क्योंकि तभी वो अपने प्रोडक्ट को ईज़िली सेल्स कर पाएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी एक सेल्समैन के पास होनी चाहिए वो है वोकेशनल एट्रीब्यूट्स। एक सेल्समैन का मतलब जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कोई भी एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता अगर उसके पास अच्छी वोकेशनल कैपेसिटी ना हो। एक सेल्समैन के पास एबिलिटी होनी चाहिए क्रिएटिवली, कि वो कस्टमर को एकदम कन्वे कर ले अपने बातों के तरीके से कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एक सेल्समैन की। फिफ्थ, कर्टेसी। एक सेल्समैन को हमेशा अपने कस्टमर के टूवर्ड कर्टियस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। पोलाइटनेस से कुछ नहीं होगा बट कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जो सेल्समैन की होगी रेपुटेशन अच्छी होगी, उससे क्या होगा, बायर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और बायर को लगेगा कि हाँ हम प्रोडक्ट ख़रीद लें। 6, टैक्टफुलनेस। सेल्समैन को टैक्टफुल भी होना चाहिए, उसे डील करना आना चाहिए ह्यूमन बीइंग के साथ। इससे क्या होगा, उसकी सेल्स इंक्रीज़ होगी। 7, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक अच्छे सेल्समैन को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा। मतलब अगर उसे ऑर्डर चाहिए कस्टमर से, मतलब उसको अगर प्रोडक्ट अपना सेल करना है तो उसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और प्रोडक्ट की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी होगी कस्टमर को कॉन्फिडेंटली, ताकि वो उसका कस्टमर जो होगा वो ख़रीद ले प्रोडक्ट्स को। 8, एंथुसियास्टिक। एक अच्छे सेल्समैन को हमेशा एंथुसियास्टिक होना चाहिए और हमेशा काम करना चाहिए एंथुसियाज़म और ज़ील के साथ। कोई भी चैलेंजेस आ जाए जितने भी, उसको सबको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना होता है और एंथुसियास्टिकली वर्क करना होता है ताकि अपने सेलिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। 9th, ऑनेस्टी। एक सेल्समैन जो होता है वो ऑनेस्ट होता है। ही शुड नॉट ट्राई टू विन कस्टमर थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। सेल्समैन को प्रोडक्ट तो बेचना है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठी चीज़ें बता के या फिर फॉल्स या मिसलीडिंग कुछ भी चीज़ें बता के कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे। उसको हमेशा ऑनेस्ट रह के करना होगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वो कस्टमर का ट्रस्ट जीत पाएगा। 10th, परसिस्टेंट। एक सेल्समैन के पास एबिलिटी होनी चाहिए कन्विंस करने के लिए कस्टमर को अपने परसिस्टेंट एफ़र्ट के साथ। उसको लगे रहना पड़ेगा, अपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे कॉन्टीन्यूसली कस्टमर को ये करने के लिए कि वो उसका प्रोडक्ट कन्विंस करने के लिए कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले। उसको टायर्ड नहीं होना होगा कस्टमर से बहुत जल्दी, उसे परसिस्टेंटली कन्विंस करना होगा कस्टमर को कि वो उसका प्रोडक्ट ख़रीद ले, अच्छी चीज़ें बता के प्रोडक्ट के बारे में, और वो भी सच। 7th क्वालिटी इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। सेलिंग क्या होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे सेल्समैन भी बताता है और कस्टमर भी रिस्पॉन्ड करता है। तो किसी भी सक्सेस का, सेल्समैन की सक्सेस का डिपेंड करता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कि वो कैसे अपनी कंट्रोल्ड वॉइस में अच्छे से मतलब बात करके सामने वाले से अपना प्रोडक्ट जो ख़रीदवा लेता है। उसको क्लियर होना चाहिए हमेशा कि वो क्या कम्युनिकेट करने जा रहा है। इसीलिए एक इफ़ेक्टिव सेल्समैन केवल एक अच्छा स्पीकर नहीं होता है, वो अच्छा लिसनर भी होता है। वो अपनी कस्टमर की बातें सुनता है ताकि कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके और वो उसके प्रोडक्ट्स को बाय करे, परचेज़ करें। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है पब्लिक रिलेशन का।
तो पब्लिक रिलेशन इज़ द डेलिब्रेट प्लान एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। पब्लिक रिलेशन क्या होता है एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, पूरा इसको प्रॉपरली प्लान्ड किया जाता है और सस्टेन्ड एफर्ट होता है ताकि हम क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना सकें ऑर्गेनाइजेशन और उसके पब्लिक के बीच में। पब्लिक रिलेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी। पब्लिक रिलेशन जो होता है कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी होता है और इसे मेंटेन किया जाता है ताकि एक मतलब अच्छा सक्सेसफुल रिलेशन क्रिएट हो सके ऑर्गेनाइजेशन का उसकी पब्लिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन के फंक्शंस क्या है, रोल क्या परफॉर्म करता है वो, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है प्रेस रिलेशन। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के सामने जानी चाहिए पॉजिटिव मैनर में। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है वो हेल्प करता है प्रोवाइड करने के लिए ट्रू फैक्ट अबाउट द कंपनी एज इट मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मीडिया। अब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो ट्रू फैक्ट्स कंपनी के बताता है मीडिया को। अदरवाइज़ अगर नहीं होगा ये तो न्यूज़ डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और दूसरे सोर्सेज से मिलेगी तो वो फेक भी हो सकती हैं, जो कि हैम्पर करेगा कंपनी की रेपुटेशन को। सेकेंड, प्रोडक्ट पब्लिसिटी। When a new product is launched, it requires special promotional effort. Company can launch the product by sponsoring a program like conducting events of cultural programs, exhibitions, shows, etc. अब जब भी कोई भी कंपनी अगर कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है, कोई न्यू प्रोडक्ट, तो उसको मतलब उसके लिए प्रमोशनल एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं, उसको प्रमोट करना पड़ता है। तो कंपनी लॉन्च कर सकती है अपने प्रोडक्ट को बाय स्पॉन्सर कर सकती है कोई प्रोग्राम को, कोई इवेंट के थ्रू कर सकती है, कोई कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू कर सकती है। तो जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है वो मैनेज करता है सारे स्पॉन्सर करने के उस इवेंट्स को जिसमें मतलब कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। थर्ड फंक्शन इज़ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है उसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा कम्युनिकेट करके पब्लिक और एम्प्लॉयज़ के साथ। दिस इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ लेटर, एनुअल रिपोर्ट, ब्राउचर्स, आर्टिकल, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। और ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, ज़्यादातर न्यूज़ लेटर या एनुअल रिपोर्ट के थ्रू होगा या ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के थ्रू। Speech by the company executive at the meeting of trade association and interview with TV channel also helps in promoting public relations. Fourth, lobbying. अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेक्ट करेगा डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिनिस्टर के साथ, सारी अपनी पॉलिसी जो भी होगी बिजनेस से रिलेटेड वो बात करने के लिए और इकॉनमी से भी। मोर ओवर गवर्नमेंट भी मतलब मेंटेन करेगा हेल्दी रिलेशनशिप विद एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सॉलिसिट्स द ओपिनियन ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स वाइल फॉर्मुलेटिंग वेरियस इंडस्ट्रियल और टैक्सेशन पॉलिसीज़। गवर्नमेंट भी हेल्दी रिलेशनशिप बनाएगा किसके साथ, कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ। फिफ्थ इज़ काउंसलिंग। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइस करता है मैनेजमेंट को ऑन जनरल इशू जो कि हेल्प करेगा प्रमोट करने के लिए पब्लिक रिलेशन और बिल्ड करने के लिए गुडविल कंपनी के। फॉर एग्जांपल, कंट्रीब्यूटिंग मनी एंड टाइम टू सर्टेन कॉजेज लाइक इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, चाइल्ड राइट, एजुकेशन। सच कॉज रिलेटेड एक्टिविटी हेल्प इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन। इससे क्या होगा, पब्लिक रिलेशन बढ़ेंगे। In addition, maintaining good public relation also helps in achieving the following marketing objective. अब अच्छा पब्लिक रिलेशन बनाने के और भी फ़ायदे होते हैं जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें सबसे पहला आ जाएगा बिल्डिंग अवेयरनेस। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्टोरी प्लेस करेगा और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को ड्रामाटाइज करेगा मीडिया में। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाएगी जनरल पब्लिक में। इवन बिफोर प्रोडक्ट रीचेज द मार्केट, प्रोडक्ट के मार्केट में पहुंचने से पहले ही उसकी एक्साइटमेंट पब्लिक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, फेवरेबल इम्प्रेशन क्रिएट होगा टारगेट कस्टमर पे और डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। सेकेंड, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। न्यूज़ अबाउट अ प्रोडक्ट इन द मीडिया ऑलवेज लैंड क्रेडिबिलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल। अब जो न्यूज़ होती है अगर कोई भी प्रोडक्ट की मीडिया में आ जाए तो उससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट की हमेशा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है पीपल के दिमाग में। इससे क्या होता है, सेल्स इंक्रीज़ होता है प्रोडक्ट का।
Third, stimulate sales force. It became easier for the sales force to deal and convince the retailer if they have already heard about the product in the news. ये बहुत ज़्यादा easy हो जाता है सेल्स फोर्स के लिए डील करना और कन्विंस करना रिटेलर को जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में सुन चुके हैं न्यूज़ में। रिटेलर और डीलर भी बहुत ज़्यादा इजी फाइंड करते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है प्रोडक्ट को लेके। फोर्थ, लोअर प्रमोशन कॉस्ट। गुड पब्लिक रिलेशन जब मेंटेन रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मेल। हाउएवर इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।